अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या आपके जो भी बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर जब भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो ऑफकोर्स इस वहाँ अगर आप हीट इमिजन और हीट एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज़ एक्सोथर्मिक, जो हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, यू कैन गो थ्रू विद दैट। और द सेकेंड वन जो आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन। वर्ड endo and the next word that is thermic, ये दोनों words giving you the most clearly examples that endo मतलब अंदर, something moving inside, and thermics related with the हीट एनर्जी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर बेसिकली वो रिएक्शंस हैं जिनमें इनसाइड द सिस्टम हीट रिक्वायर्ड है। ओके, सो हीट रिक्वायर्ड इन द सिस्टम, इट्स मीन जब भी दो आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं या जो भी आपके रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं तो एट दैट टाइम द हीट इज़ रिक्वायर्ड इनसाइड द सिस्टम टू प्रोसीड द रिएक्शन। अदरवाइज वी कैन फाइंड दैट रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं होने वाला। आफ्टर दैट यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच। बेसिकली डेल्टा एच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंथैल्पी। व्हाट इज़ इंथैल्पी? जो भी आपकी हीट चेंजेस है आप ग्राफ में यहाँ देख सकते हो कि H1 और H2 यानी हीट लेवल यहाँ से यहाँ पर आया, एनर्जी बॉड सिस्टम की चेंज हुई, तो दैट चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज़ बेसिकली डेल्टा एच, चेंज इन हीट, और आप उसको एंथैल्पी कह सकते हैं। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट, सो एट दैट टाइम द pH, the value of delta H will be positive. पॉजिटिव साइन सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए नहीं है, पॉजिटिव साइन सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इस बात की कि हीट एनर्जी इज मूविंग इनसाइड द रिएक्शंस। यूनिट बेसिकली जूल है आपके पास, एंड वी नो दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स विल ऑलवेज इक्वल टू 1000 जूल विल ऑलवेज इक्वल टू किलो जूल्स। 1 किलो जूल, 1000 जूल्स बराबर होंगे 1 किलो जूल्स के, एंड किलो जूल इज़ अ बिगर यूनिट टू कैलकुलेट दिस। अगर इंटरनल एनर्जी की थोड़ी सी आप बात करें तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इनिशियली वो कम है, फाइनली वो ज़्यादा है। बिकॉज इनिशियली वो कम क्यों है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है, रिएक्शन नहीं हो रहा, और जब रिएक्शन नहीं हो रहा तो इनिशियल कंडीशन है, और जब आपका रिएक्शन प्रोसीड होगा प्रोडक्ट की तरफ तो उस टाइम बेसिकली एनर्जी इन्वॉल्व होगी सिस्टम के अंदर, एंड व्हेन द एनर्जी इज इन्वॉल्विंग इनसाइड द सिस्टम तो ऑफकोर्स हमें पता है टेम्परेचर आपके सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग दो स्टाइल के स्टेटमेंट्स आप ले सकते हैं। अगर दूसरी स्टेटमेंट मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँ आपके सराउंडिंग की होगी, तो जो आपका सराउंडिंग है उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है ऑफकोर्स CS वो कम हो जाएगा आपके फाइनल टेम्परेचर से। क्योंकि जो फाइनल टेम्परेचर है इट इज़ लाइक दिस, जो फाइनल टेम्परेचर है वो एब्जॉर्प्शन है। बेसिकली आपके सिस्टम में से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो जब सिस्टम में से एनर्जी सिस्टम में एब्जॉर्ब कर ली गई है तो सराउंडिंग से आई है, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है पहले ज़्यादा था, और ये टेम्परेचर क्यों कम हो गया? क्योंकि इस टेम्परेचर ने अपनी हीट एनर्जी आपके सिस्टम को दे दी सराउंडिंग ने। तो सराउंडिंग जो आपके एनवायरनमेंट है अगर उनकी बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपके एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है अपने फाइनल कंडीशन से कंपेयर करें। दो ग्राफ हैं बेसिकली, ये तो आपकी हीट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी चेंज इन एनर्जी। टेम्परेचर और टाइम के अगेंस्ट जो ये ग्राफ बनाया हुआ है इसमें बेसिक नज़र आ रहा है कि ये आपके मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ से इस पार्ट से बेसिकली आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से रिएक्शन आपका स्टार्ट हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी इसमें ऐड हो रही है और फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इस तरफ आ जाएं जहाँ पे आपको इंथैल्पी से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्लियर की गई है तो उसमें नज़र आ रहा है कि एनर्जी और टाइम का ग्राफ है। अगर आप फर्स्ट वन देखो तो ये जो फर्स्ट वन एलिमेंट है आपको डेल्टा H लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट डेल्टा H1 that is basically the energy of the reactant. We know that the energy of the reactant and product is never equal. The system, the reaction needs to change it. ये जो चेंज है उसको डेवलप करने के लिए देयर इज़ अ येलो साइन, यहाँ एक येलो एरो है, दैट एरो इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी। ये पिंक से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, डेल्टा एच हीट एनर्जी, एंड ई स्टैंड फॉर एनर्जी जो हीट के फॉर्म में।
मरहल दैट हीट इज़ इन्वॉल्विंग इनसाइड द सिस्टम, और ये आपके रिएक्शन को प्रोसीड कर रही है और हेल्प कर रही है आपके प्रोडक्ट को, आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। एज अ टाइम इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपका रिएक्टेंट बेसिकली प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा और हीट एनर्जी लेता जाएगा। इस सिस्टम में बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। इन दोनों कंडीशंस में टेम्परेचर आपका वेरी करेगा, एंड दैट वेरिएशन इन द टेम्परेचर इज़ बेसिकली द इंथैल्पी। आपके सिस्टम की इंथैल्पी है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से इंथैल्पी क्रिएट होती है। हाँ, आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्यू एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन येलो ब्रैकेट के अंदर आपके पास फिजिकल चेंजेस हैं, और ऑरेंज ब्रैकेट में आफ्टर that we are having some chemical changes. Evaporation basically example है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, और दैट इवेपोरेशन इज़ समथिंग लाइक जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं तो वो एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ होगी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के साथ मूवमेंट बढ़ेगी और फिर सरफेस पे से इवेपोरेशन हो जाएगी। दैट इज़ बेसिकली द इनटेक ऑफ हीट एनर्जी, तो दैट्स वाई द इवेपोरेशन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन मेल्टिंग में होता क्या है, बेसिकली आपके मेल्टिंग में जब आपके मॉलिक्यूल सॉलिड हैं और सॉलिड से देन दे आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ये मैंने मॉलिक्यूल्स को डिस्टेंस पे बनाया लिक्विड स्टेट के लिए, तो एट दैट टाइम द सिस्टम रिक्वायर्ड सम एनर्जी, सिस्टम रिक्वायर्ड एनर्जी दैट इज़ हीट एनर्जी, सिस्टम रिक्वायर्ड दैट हीट एनर्जी। तो वी कैन सी दैट जब भी आपकी मेल्टिंग हो रही है तो मेल्टिंग में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहाँ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं और यहाँ डिस्टेंस में बॉन्ड ब्रेकिंग है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन bond breaking, never involved in bond making. So in this bond breaking system endothermic reaction is involved. It mean melting is endothermic reaction. Nextly, डिज़ोल्विंग ऑफ आयनिक सब्सटेंसेज लाइक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, एट दैट टाइम द हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय दीज टू रिएक्टेंट्स, और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आपके जो रिएक्टेंट की स्टेट है यहाँ पे लो टेम्परेचर पे है, बट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये इंक्रीज़ जो होगा टेम्परेचर आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर को बेसिकली डिक्रीज कर देगा। जब भी इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फैक्टर, बिकॉज इवेपोरेशन कैन ईजिली क्रिएट और डिक्रीज योर सराउंडिंग्स टेम्परेचर, आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर बहुत आसानी से इवेपोरेशन डिक्रीज कर देता है। ये आपके केमिकल प्रोसेसेस हैं। फोटोसिंथेसिस, वी नो दैट इन फोटोसिंथेसिस वी ऑलवेज glucose. So in photosynthesis, oxidation of glucose molecule take place and it requires energy. This is endothermic reaction. Because ये जो glucose का molecule है, first this part required energy to break into carbon and oxygen. After that उनकी rearrangement होगी, तो उस rearrangement के exactly अगर आप कहें तो वो rearrangement आपका exothermic process होगा, लेकिन first just initiation है इसकी वो endothermic reaction है। Then thermal decomposition, word ही आपको बता रहा है, thermal mean heat and decomposition तोड़ फोड़। So thermal decomposition means the breakdown of the substance into two or more products by consumption of heat. इसकी एक जर्नल एग्जाम्पल जो मुझे बस फ़ौरन याद आई वो ये रही, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो दैट इज़ बेसिकली द एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, और जब रिएक्शन होगा तो एनर्जी आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगी और सराउंडिंग में से एलिमिनेट हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। स्टे ट्यून, स्टडी वेल, share the video to share the knowledge, and don't forget to subscribe the channel.